बेटियों के अंदर संस्कार होने चाहिए। जब तक हमारी बेटियों के अंदर, आज मैं मानता हूं इस बात को, अच्छे तरीके से मानता हूं कि कहीं ना कहीं 5% बेटियों की ससुराल गलत है, लेकिन 95% हमारी बेटियों के संस्कार गलत हैं। बुरा मत मानना, ध्यान रखना, 95% हमारी लड़कियों के संस्कार भी गलत हैं। एक बाप, आप चिंतन नहीं करते, मैंने कहा आप चिंतन करना, आप चिंतन नहीं करते, चिंतन करके देखो। एक बाप के घर बेटी होती है ना, अगर वो रात के सुबह के 8 बजे तक भी खाट पे लेटी हुई है तो भाई उठाता ना, भाभी उठाती ना, बाप उठाता ना, माँ उठाती, क्योंकि लाड करते हैं, प्यार करते हैं। उठाते हैं कोई भाई? नहीं उठाते। ऐसे ही बड़ी लाडली बेटी थी, बेटी की शादी, बेटी से पूछा बाप ने, बेटी ये बता तेरे को कैसा पति चाहिए? बेटी कहती है पिताजी मुझे सुंदर पति चाहिए, धनवान पति चाहिए, बलवान पति चाहिए। ठीक है, लड़का खोजने के लिए निकला, एक परिवार मिला, इतना सज्जन परिवार, इतना सभ्य परिवार कि देखते ही कोड़ी भर ली, कोड़ी भर के पूरा परिवार मिला। आत्मा खुश होगी, मेरी बेटी को बड़ा अच्छा परिवार मिला। ध्यान रखना माताओं, मैं आपके लिए, बहनों आपके लिए कहना चाह रहा है बातें, मैं ध्यान से सुन लेना, क्या ताकि आपके जीवन के अंदर ये बातें काम आए। जब भी लड़की का बाप लड़के को देखने के लिए, मिलने के लिए जाता था, कम से कम भी वे 100 मीटर दूर जाकर के स्वागत में खड़े हो जाते थे। इतना अच्छा परिवार था। रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, बड़ा दान दहेज दिया, खूब जोर शोर से शादी करी। शादी करने के बाद लड़की ससुराल गई। लड़की जब ससुराल गई तो ससुराल में जाकर के 5-7 दिन तो ससुराल वालों ने काम को कहा, ना उठने को कहा, लेकिन कब तक काम चले? नहीं चलता बहनों। 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वही सास कहने लगी, बेटी हमारे घर के जो व्यक्ति है ये 6 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, इन्हें 6 बजे खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, सवेरे उठना पड़ेगा। बोली मैं नहीं उठा करती, मेरे लिए तो बेड पे चाय आती है तब मैं उठती हूँ। कौन देगा? ससुराल वालों ने उससे समझाया, नहीं मानी तो उसको अगले दिन जबरदस्ती करके उठा दिया गया। जबरदस्ती उठाया। लड़की ने अपने बाप को फोन कर दिया, पिताजी जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, तुरंत चले आओ, मुझे यहाँ से लेकर के जाओ, और अगर आज ना आए तो कल मेरा मरी हुई का मुंह देखोगे। क्या बात है? मैंने इतना अच्छा परिवार देखा था, इतना सभ्य परिवार देखा था, लेकिन 8-10 दिन के अंदर ही ऐसी बात आ गई। बाप था, बेटी के प्यार में ससुराल में गया, वही सिमधी जो 100 मीटर दूर जाकर के स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था, सिमधी चुपचाप आया, निकला चले गया, क्योंकि लड़की बदतमीज थी। बुरा मत मानना। दामाद आया, चुपचाप निकला चले गया, ना नमस्ते ना दुआ सलाम, कुछ नहीं। लड़की का जेठ आया, चुपचाप निकला चले गया। बेटी के कमरे में गया, बेटी क्या बात है पिताजी, आगे जल्दी निकलो, पानी भी मत पीना, इस घर का बड़ा नालायक घर है। बोले बेटी मैं तेरी सास से तो मिल लूं, तेरे ससुर से तो मिल लूं। पिताजी कोई आवश्यकता नहीं इनसे मिलने की, निकलो जल्दी, बैग उठाओ। नहीं तू बैठ, मैं तेरी सास से मिल करके आता हूँ। सास के पास गया, वही सास जो इतना चाहती थी अपने सिमधी को, बेटी के बाप को, जाकर के खड़ा हो गया। वो नहीं बोली, बोला बहन जी मैं आया। बड़ा जोर पड़ा होगा उस बाप के ऊपर। मैं कहता हूँ ऐसी औलाद को देख करके बाप चीते जी मर जाता है। माताओं बहनों, बड़ा जोर पड़ा। बहन जी मैं आया। बोली दिख रहा मुझे, अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे भी दिख रहा तू आया। बोले बहन जी मैं चाह रहा था बेटी को 5-7 दिन के लिए ले जाऊं। 5-7 दिन के लिए नहीं, तू इसको अपने घर ही रखना, इस कुलच्छनी को हमारे घर नहीं की जरूरत नहीं, ये समझ लेकर के चलाया। आकर के उससे पूछा अपनी बेटी से, जब घर लेकर के आ गया, बेटी एक बात बता, तेरा ससुर कैसा है? बोली ससुर राक्षस है। मेरा ससुर राक्षस है। बोले तेरी सास कैसी है? बोली राक्षसनी है। तेरा जेठ कैसा? बोला चांडाल। जेठानी कैसी? चांडालनी। देवर कैसा? हमारा। बोले बेटी एक बात बता, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोली LLB। LLB का मतलब समझते होगे ना, लुच्चे लफंगे बेईमान।
बोले बेटी फिर कमी उस घर के अंदर नहीं है, कमी पड़ोसियों के अंदर नहीं है, कमी तो सारी की सारी तेरे अंदर है, कमी तेरे अंदर है। वहां रहने लगी बेटी, लेकिन जब शादी हो जाना बेटी की, वहां अपने पीहर में भी कदर नहीं रहती, याद रखना। बेटी को सवेरा उठा दिया गया, चल उठ काम करना, जल्दी उठना पड़ा। जब भी मंदिर में जाए, गली में निकले, जो सहेलियां थी, जीजा जी से लड़ाई होगी क्या, जीजा जी से लड़के आई क्या, जीजा जी लेने के लिए नहीं आए क्या, बड़ी बेइज्जती महसूस करी। 10-15 दिन 20 दिन उन बातों को बीते, बाप आया, बोला बेटी आज मैं एक संत के पास गया था, एक साधु के पास गया था, उनसे मैं पूछ करके आया, पहले मुझे तो ये बता तू अपनी ससुराल के अंदर क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है। बोले पिताजी मैं वहाँ रानी बन के रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसकी ताड़ी कुंजी मेरे हाथ में हो। हर बेटी का सपना होता है वहाँ की ताड़ी कुंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। बोली बेटी 6 महीने लगेंगे, तेरे हाथ में वहां की ताड़ी कुंजी और पूरा परिवार तेरी सेवा के पीछे फिरेगा। बोली कैसे फिरेगा? बोली आज मैं एक संत के पास गया था, उन्होंने कहा तेरी बेटी को जाप करना पड़ेगा, मंत्र दूंगा और उसको साधना करनी पड़ेगी। संतों के पास यही तो होता है, संत के पास कोई धन नहीं होता, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास एक चीज है, वो है सिंपैथी। मैं केवल यही दे सकता हूँ, धन नहीं दे सकता। याद रखना, कोई भी संत हो धन नहीं दे सकता, लेकिन आपको रास्ता तो बता सकता है। बोले पिताजी साधना की बात तो ठीक है, लेकिन ये मंत्र वंत्र का जाप करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं करने की। बोली चल ठीक है। संत ने एक बात और कही, क्या कहा कि तू अपने घर रह करके बाप से तू जाप तो कर लेना और ससुराल के अंदर साधना बेटी कर लेगी। ध्यान रखना, साधना बेटी वहां कर लेगी, लेकिन तेरा जब ये वही पूरा होगा। बोला ठीक है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पिताजी मैं एक दिन भी इस काम को करने वाली नहीं हूं। बोली ठीक है। बाप लेकर के बेटी को गया ससुराल के अंदर, सास ने कहा इसको लेकर जा, ससुर ने कहा इसको लेकर के जा। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया बाप। नालायक होती है वो औलाद अगर बाप का सिर झुकवा देती हो। हाथ जोड़ के बाप खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने सिमधी से कहा, अपनी सिमधन से कहा, बहन जी भाई साहब इस बेटी को मैं लेकर के आया, 1 महीना बेटी को रखो, अगर कोई दिक्कत आई तो मैं यहाँ से फैसला करके बेटी को अपने घर लेकर के चले जाऊंगा। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा, अपने घर लेकर के चला जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। लेकिन 1 महीना रख लो, 1 महीना दुश्मन को भी रख लेते हैं। ठीक है 1 महीना छोड़ दे, छोड़ के चला आया। वही बेटी साधना कर रही थी, 6 बजे उठी, 6 बजे उठ के जैसे बाप ने समझाया था अपनी सास के पांव दबाए, सास के पैर छुए। सास ने देखा कैसा चमत्कार है, जो 8 बजे खाट से उठती थी आज 6 बजे उठ करके पैर छू रही। ससुर के पैर छुए, अपने जेठ के जेठानी के पैर छुए। रसोई में गई, बर्तनों की आवाज आई खड़कने की। सास ने कहा बेटी जाकर के देख मंदिर में बिल्ली, खुद उसमें रसोई में बिल्ली तो नहीं आ गई। लड़की उठ करके गई, नहीं माँ बहू है, बर्तन साफ कर रही। 6 बजे सबको नाश्ता करा दिया। समझ लेना कोई जप नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। 6 बजे सबको नाश्ता करा दिया। जब नाश्ता कराई रही थी, रास्ते में कंच का गिलास रखा था, ठोकर लगी, गिलास फूट गया। दूसरे ने कहा नाश करेगी, मारा नाश करने के लिए आगे, फिर से चली जा। वहीं से लेकर के बोले पिताजी मेरे से बहुत गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ए भाई प्रेमियों, थारी समझने बात यानी क्या? बड़े नालायक औलाद है यार ये, देखो सच बताऊं मैं, गलती होगी पिताजी मेरे से। ठीक है, बेटी रहती रही, सेवा करती रही। 1 महीना उन बातों को बीता। 1 महीने में सास के मन ऐसी बस गई, इतनी सेवा करी। वो सास ने कहा बेटी ये पकड़ घर की चाबी और इस घर के ऊपर अब राज तेरा रहेगा, मुझे अलग कर दे इस घर से। अब तो तू ही कर। पूरे परिवार को हिदायत दे दी।
जो भी पैसा लेकर के आते हो बहू के हाथ में देना। धोबी का, नाई का, प्रेस वाले का, जिसका पैसा देना है दूध का, सारा बहू हिसाब करेगी। इसके हाथ में ताड़ी कुंजी है। राज करने लगी उसी घर के अंदर, राज करने लगी। समझ रहे होंगे ना मेरी बात को? राज करने लगी उस घर के अंदर। भाई आ गया, बहन घर चलना है। भाई घर में जा सकती हूँ, पहले मेरी सास से पूछ करके आ, ससुर से पूछ करके आ। अगर मैं कहेंगे तो मैं घर जाऊंगी, अन्यथा मैं जाने वाली। सास के पास गया, माँ जी